हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिटेल के साथ चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि हमारे पास न्यूरल नेटवर्क था, न्यूरॉन था। उसमें हम लोग क्या करते थे, इनपुट प्रोवाइड करते थे, वेट्स थे, और वहाँ पे हम लोग नेट कैलकुलेट करते थे, इनपुट को वेट से मल्टीप्लाई करवाते थे और सम कर देते थे। उस नेट के ऊपर हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते थे और हमारे पास एक आउटपुट आ जाती थी। अब उसके इसी के ऊपर हमने क्या करना है, और गेट का डाटा लिया जिसमें दो इनपुट्स हैं और एक आपके पास टारगेट है। इनपुट दो हैं तो आपके पास टोटल चार पैटर्न्स बनेंगे। दोनों जीरोस हो सकते हैं, पहला जीरो दूसरा वन, पहला वन दूसरा जीरो, और दोनों वन वन हो सकते हैं, और कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जीरो वन 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 जो है ना आउटपुट हो सकती है एज एन टारगेट। अब इसमें हमारे पास टोटल चार पैटर्न है, पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, चौथा पैटर्न। इस पैटर्न के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला पैटर्न उठाते हैं पैटर्न वन, जिसमें x1 जो है वो जीरो के इक्वल है, x2 जो है वो भी जीरो के इक्वल है, और टारगेट भी आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, जीरो के इक्वल। और हमने इसमें चूंकि दो इनपुट्स हैं तो हमने वेट्स भी क्या रख लिए, दो रख लिए, W1 और W2, और ये वैल्यूज हमने रैंडमली उठाई, 0.1 और 0.2, आप कुछ और भी रख सकते हैं, और लर्निंग रेट हमने 0.1 रख लिया। उसके लिए हमने अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर नेट कैलकुलेट करना था, तो नेट में हमने x1 W1 प्लस x2 W2 किया। x1 को जब W1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस जगह के ऊपर, और x2 को W2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इसका सोल्यूशन जीरो आएगा। तो नेट की वैल्यू हम जब इस स्टेप फंक्शन के अंदर पास करेंगे, जिसमें थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0.5 रखी है, तो नेट जो है वो भी आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो 0.5 से बड़ा नहीं होता तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस वजह से y इज इक्वल टू जीरो आ गया। एफ ऑफ नेट की वैल्यू किस चीज़ के, जीरो की, तो एफ ऑफ जीरो किस चीज़ के इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो अब हम एरर कैलकुलेट करेंगे। टारगेट आपको क्या रिक्वायर्ड था, पहले पैटर्न का जीरो था, तो जीरो माइनस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो जीरो माइनस जीरो क्या हो गया, जीरो के इक्वल आ गया। अब उसके बाद हम लोग सेकंड पैटर्न उठाएंगे। सेकंड पैटर्न के अंदर वेट्स आपके पास पुराने ही रहेंगे, प्रीवियस पैटर्न वाले। तो सेकंड पैटर्न में x1 किस चीज़ के इक्वल है, जीरो के, x2 किस चीज़ के इक्वल है, वन के, एंड टारगेट आपके पास वन के इक्वल है। नेट कैलकुलेट करेंगे थ्रू दिस कैलकुलेशन, वो आपके पास 0.2 के इक्वल आ गया। 0.2 यहाँ पे भेजेंगे, 0.2 0.5 से बड़ा नहीं होता, तो देन अगेन आपके पास जीरो आ गया, तो y आपके पास जीरो। एरर कैलकुलेट करेंगे, t आपको क्या रिक्वायर्ड था, वन, और y क्या आ रहा है, जीरो। वन माइनस वन क्या, वन माइनस जीरो क्या आ गया, वन की इक्वल आ गया। तो वहां से हम लोग वेट्स अपडेट करेंगे, W1 इज इक्वल टू W1 प्लस x1 इंटू एरर प्लस लर्निंग डेट। तो जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो W1 0.1 ही रहेगा, जबकि W2 जो है वो x2 1 होने की वजह से आपके पास कैलकुलेशन में 0.3 आ जाएगा। अब W1 और W2 0.1 और 0.3 आ गए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न यूज करेंगे जो कि थर्ड पैटर्न है, जिसमें x1 आपके पास वन के इक्वल है और x2 आपके पास जीरो के इक्वल है। लेकिन हम लोग वेट्स जो हैं, जो अपडेटेड वेट्स हैं, उनको यहाँ पे यूज करेंगे। जैसा कि अब देखें नेक्स्ट पैटर्न के अंदर x1 इज इक्वल टू वन है, x2 आपके पास जीरो के इक्वल है, और टारगेट आपके पास वन है। तो अपडेटेड वेट्स हम यूज़ कर रहे हैं 0.1 और 0.2। फिर अगेन नेट कैलकुलेट करेंगे, 0.1 आ रहा है, एफ ऑफ नेट के अंदर पास करेंगे, तो देन आप जो है ना जो 0.1 है 0.5 से बड़ा नहीं होता, तो वो जीरो आउटपुट दे देगा। तो अगेन टी माइनस वाई, टी आपको वन चाहिए था, वाई जीरो आ रहा है, तो एरर आ गई। अगेन वेट्स अपडेट होंगे, दिस टाइम W1 0.1 से 0.2 हो जाएगा, जबकि W2 जो है 0.3 से 0.3 ही रहेगा। तो अब इसके बाद हम लोग फोर्थ पैटर्न लेंगे। फोर्थ पैटर्न के लिए हमारे पास x1 और x2 वन वन है, और टारगेट भी आपके पास वन है। तो नेट कैलकुलेट करेंगे विद अपडेटेड वेट्स 0.2 और 0.3, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.5 आ गया। 0.5 जब यहाँ पे पास करेंगे तो 0.5 के बड़ा तो नहीं होता लेकिन इक्वल होता है, तो एरर आपके पास आउटपुट क्या आ गई, जीरो आ गई। सॉरी 0.5 जो है 0.5 से बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता लेकिन इक्वल होता है, तो एफ ऑफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें y आपके पास वन आ गया। नाउ दिस टाइम टारगेट वन था, y भी आपके पास वन है, तो वन माइनस वन क्या आ गया, जीरो, एरर जीरो आ गई। तो वेट्स में अगर अपडेट करेंगे भी तो देखें एरर की वैल्यू यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो वेट्स आपके पास 0.2 और 0.3 ही रहेंगे। ठीक है। सो अब हमारे पास देखें जो वेट्स अभी तक हम लोगों ने निकाले हैं वो डाटा के हाफ पैटर्न्स के लिए ठीक है, हाफ पैटर्न्स के लिए ठीक नहीं है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से पहले पैटर्न से अगेन प्रोसीजर अपडेटेड वेट्स के साथ करेंगे। तो देन आपके पास ये प्रोसीजर हम लोग फिर अप्लाई करेंगे, नेट कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन में अप्लाई करेंगे, वाई आ जाएगा, वाई की मदद से हम लोग एरर कैलकुलेट करेंगे, एरर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, वेट्स को अपडेट करेंगे। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास ऐसे वेट्स नहीं आ जाते जो कि आप देखें दिस टाइम वो वेट्स जो हैं 0.5 और 0.6, वो तीन पैटर्न्स के लिए ठीक
ठीक हैं, लेकिन तीसरे पैटर्न के लिए वो ठीक नहीं है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से फिर वही अपडेटेड वेट्स के साथ पहले पैटर्न से शुरू करते हुए चौथे पैटर्न तक जाएंगे। और दिस टाइम देखें चारों पैटर्न्स के लिए वो वेट्स मिल गए हैं, W1.5 और W2.6, जो चारों पैटर्न्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे, यानी कि हमारे पास वो वेट्स फाइंड आउट हो गए हैं जो इनपुट के तमाम पैटर्न्स के लिए हमें करेक्ट आउटपुट दे रहे हैं टारगेट की। ठीक है, सो ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हुए थे। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करना है। सो इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करने के लिए मेक श्योर कि हमें जोन जोन से स्टेप्स फॉलो करने। पहले तो हमने ये डाटा प्रिपेयर करना है। डाटा प्रिपेयर करने के बाद हमने क्या करना है, नेट कैलकुलेट करना है। नेट कैलकुलेट करने के बाद हमने फंक्शन अप्लाई करना है, जिसमें जो कि एक्टिवेशन फंक्शन होगा उसमें वो हमें आउटपुट दे रहा होगा। उस आउटपुट की बुनियाद के ऊपर हम लोग एरर कैलकुलेट करेंगे। एरर की बुनियाद के ऊपर हम लोग वेट्स को अपडेट करेंगे। यानी कि वन बाय वन अगर देखें तो पहले हमने डाटा प्रिपेयर करना है, दूसरे स्टेप में हमने नेट कैलकुलेट करना है, तीसरे स्टेप के अंदर हमने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करके आउटपुट कैलकुलेट करनी है। उस आउटपुट की बुनियाद के ऊपर हमने एरर कैलकुलेट करनी है, और एरर की बुनियाद के ऊपर हमने वेट्स को अपडेट करना है। और ये सारा प्रोसीजर हमने बार बार रिपीट करना है, ताकि वो इनपुट के तमाम पैटर्न्स के लिए वो वेट्स फाइंड आउट करे जो कि करेक्ट आंसर दें। ठीक है, सो अब हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मैंने इसको फंक्शंस की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सपोज करें कि जो आपके पास मैंने फंक्शंस की फॉर्म में इंप्लीमेंट किया हुआ है। मैंने यहाँ पे स्टेप फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। देखिए वहाँ पे वही फंक्शन था ना, इन एक्स की वैल्यू पास करें, ये आपको रिटर्न 1 करवाएगा अगर एक्स की वैल्यू 0.5 से बड़ी है, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करवाएगा, 0 रिटर्न करवाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, अभी हमने डिस्कस किया हुआ था कि वो 1 रिटर्न करवाएगा अगर उसकी थ्रेशोल्ड 0.5 से वैल्यू बड़ी है, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करवाएगा, 0 रिटर्न करवाएगा। तो हमने एक फंक्शन बना लिया ताकि ये बार बार हम लोग इसमें नेट पास करते रहेंगे, और उसकी बुनियाद के ऊपर हमें ये आउटपुट 1 या 0 देता रहेगा। अगर तो जो वैल्यू हम इसमें पास करेंगे वो 0.5 से बड़ी होगी तो वो 1 दे देगा, अदरवाइज वो हमें क्या रिटर्न करवाएगा, 0 रिटर्न करवाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला जो ट्रेनिंग परसेप्ट्रॉन है, इसकी तरफ मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये इनपुट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये अरे टाइप का है, जिसमें ये पहला पैटर्न आ गया है आपके पास x1 और x2, ये दूसरा पैटर्न आ गया है x1 और x2 का, और ये तीसरा पैटर्न है x1 और x2 का, और ये थर्ड पैटर्न है x1 और x2 का। यहाँ पे अगर आप डाटा में भी देखें तो ये पहला पैटर्न 0 0 है। पहला पैटर्न आपके पास क्या है, 0 0 है। और 0 0 है, और इसी वजह से अभी हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। फिर दूसरा पैटर्न 0 1 था, तीसरा पैटर्न 1 0 था, और चौथा पैटर्न आपके पास क्या है, 1 1 है। और टारगेट वाई आपको क्या रिक्वायर्ड है, 0 1 1 1 चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपको क्या चाहिए, 0 1 1 1 चाहिए। ठीक है, तो हमने ये बेसिकली हमने डाटा प्रिपेयर कर लिया, लर्निंग रेट हमने डिफाइन कर लिया 0.01, और हमने आइट्रेशंस डिफाइन कर ली कि हमें कितनी आइट्रेशन चाहिए, वो 40 आइट्रेशन चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अभी हमने क्या किया, इनपुट प्रिपेयर की और लर्निंग रेट डिफाइन किया, और हमने इसको क्या कर लिया, आइटेशंस डिफाइन कर ली कि उसने ये प्रोसीजर कितनी मरतबा रिपीट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, ये ट्रेन परसेप्ट्रॉन वाले फंक्शन को वो यहाँ पे कॉल कर रहा है। इसमें अभी हम लोग क्या पास कर रहे हैं, इनपुट पास कर रहे हैं, टारगेट पास कर रहे हैं, लर्निंग रेट पास कर रहे हैं, और नंबर ऑफ आइटेशंस पास कर रहे हैं। ठीक है, 3 4 चीज़ें पास कर रहे हैं ना। ये फंक्शन हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन सीखी हुई है। नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं, ये हमने अपनी मर्जी से डिफाइन किया है। ये अपना कुछ भी रखा जा सकता है, आर्टिशन रख लें, लेकिन जो जनरल स्टैंडर्ड नेम चलता है वो ईपोक ही चलता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए वेट्स भी अपनी मर्जी से डिफाइन कर लिए, 0.1 और 0.2 ही हमने डिफाइन किए थे ना, कि नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हमने जितनी आइटेशंस परफॉर्म करनी है ना, उतनी मरतबा लूप आ गई फॉर ईपोक इन एपोचिस। ठीक है, यानी आपने 40 पास करेंगे तो वो 40 मरतबा उन पैटर्न्स को रन करेगा। ठीक है, अदरवाइज हमने तो ये देखा था ना, चारों पैटर्न्स के लिए एरर अगर 0 आ जाती है तो देन हमने रोका था। लेकिन प्रोग्रामिंग को कम्प्लेक्स नहीं अभी बना रहे, अगली एग्जांपल के अंदर इसको देखेंगे। अभी हम क्या करें कि वो 40 मरतबा प्रोसेस को क्या करें, रिपीट करें।
अगर एरर 0 आ जाएगी तो वो वेट्स अपडेट होंगे ही नहीं। तो जब एरर 0 आना शुरू हो जाएगी 5-10 आइट्रेशंस के बाद, तो देन अगर वो अगली आइट्रेशंस परफॉर्म करेगा भी तो वेट्स अपडेट नहीं होंगे, क्योंकि हर दफ़ा वो उसको आउटपुट ठीक मिल रही होगी। ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे आ गया फॉर आई इन रेंज लेंथ एक्स, एक्स की लेंथ कितनी है? अगर हम लोग देखें तो एक्स की आपके पास लेंथ कितनी है? 4 है। एक इनपुट पैटर्न, दूसरा इनपुट पैटर्न, तीसरा इनपुट पैटर्न, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? चौथा इनपुट पैटर्न आ गया। ठीक है। अब वो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला पैटर्न उठाएगा। तो एक्स का जो पहला पैटर्न है वो कौन सा है? ये आपके पास 0 0 है। ठीक है, ये कौन सा है? 0 0 है। और वेट्स किस चीज़ के इक्वल हैं? 0.1 और 0.2 के। और ये डॉट का फंक्शन क्या करता है? पहली वैल्यू को पहली के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा, दूसरी वैल्यू को दूसरी। ये बेसिकली नेट कैलकुलेट कर रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है? नेट कैलकुलेट कर रहा है। एक्स वन उठा रहा है, तो वन के अंदर आपके पास क्या है? ये पूरा है। आई की वैल्यू सपोज 1 है, तो ये पूरी लिस्ट उठाएगा। और वेट्स की लिस्ट कौन सी है? ये वाली है। तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई करवाएगा, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करवाएगा, तो नेट आपके पास आ गया। ठीक है। इस नेट को देन हमने क्या करना था? स्टेप फंक्शन के अंदर पास करना था। तो वो वहां से आपको एक टारगेट आपकी प्रिडिक्टेड कैलकुलेट कर देगा। ठीक है। वाई आपके पास टारगेट थी, तो उसमें से प्रिडिक्टेड को मैंने माइनस किया, तो आपके पास क्या आ गया? एरर आ गई। यही है ना? नहीं, प्रिडिक्टेड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रिडिक्टेड की बजाय आप इसको कैलकुलेटेड का वर्ड यूज कर लें। वहां पे हमने वाई का यूज किया हुआ है और टी का यूज किया हुआ है। यहाँ पे भी आप वही नेम रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये जो प्रिडिक्टेड है वो वहां पे वाई है, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आउटपुट है। ठीक है, वाई है। स्टेप फंक्शन में पास करके नेट की वैल्यू हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वाई कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। और टारगेट में से जो वाई है उसको माइनस करते हैं, तो आपके पास एरर आ जाती है। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। नहीं समझ आई? वो ये स्टेप फंक्शन हमें दे रहा है, नेट की वैल्यू जो भी आएगी इसके पास आ रही है। ठीक है। ये हमें वैल्यू 1 या 0 दे रहा है। ठीक है। तो ये 1 या 0 किस में आ जाएगा? इस प्रेडिक्टेड में आ जाएगा। इस फंक्शन के जरिए। हाँ जी, इस फंक्शन से वो वैल्यू आ रही होगी इस प्रेडिक्टेड के पास। तो रिक्वायर्ड में से हमने जो कैलकुलेटेड है वो माइनस कर दिया, तो एरर आ गई। ठीक है। उस एरर की बुनियाद के ऊपर हमने वेट्स को अपडेट कर दिया। अब वेट्स आपके पास लिस्ट है, तो ये कोरोस्पोंडिंग को उठाएगा। वेट्स वेट्स प्लस लर्निंग रेट और एक्स आई आ गया। ठीक है। एक्स आई कौन सही है? अब ये पहली अभी तक आपके पास ये वाला पैटर्न है। तो पहला वेट जब अपडेट होगा तो उसके अंदर ये 0 यूज होगा। दूसरा वेट जब अपडेट होगा तो उसमें क्या आएगा? दूसरा 0 आ जाएगा। ठीक है। जो मैंने यहाँ पे देखे फार्मूलाज में किया था, यहाँ पे आपके पास W1 और W2 है। तो मैंने यहाँ पे वेट को क्या कर इम्प्लीमेंटेशन में पूरी लिस्ट ले ली है। ठीक है। तो वो पूरी लिस्ट को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। एक्स आई को उठाएगा, एक्स आई का 0 उठाएगा जब ये फर्स्ट पे वेट के ऊपर होगा। एक्स आई का दूसरा 0 उठाएगा जब ये दूसरे वेट के ऊपर होगा। ठीक है। अब उसके बाद यानी कि दूसरा पैटर्न उठाएगा, तीसरा पैटर्न उठाएगा, चौथा पैटर्न आएगा। ये लूप चारों पैटर्न्स के लिए चलेगी। ठीक है। चारों पैटर्न्स में वो पहला काम क्या करेगा? नेट कैलकुलेट करेगा, फिर आउटपुट कैलकुलेट करेगा। ठीक है। फिर एरर कैलकुलेट करेगा, फिर वेट अपडेट कर देगा। ठीक है। अब सपोज एरर आएगी तो तब भी वेट अपडेट होंगे, अदरवाइज वेट अपडेट नहीं होंगे। ठीक है। अब उसके बाद ये प्रोसीजर वो कितनी मरतबा रिपीट करेगा? जितनी आपने नंबर ऑफ आइट्रेशंस दी होंगी। जितनी मरतबा नंबर ऑफ आइट्रेशंस दी होंगी, तो ये पूरा प्रोसीजर उतनी मरतबा रिपीट करेगा। जब ये पूरा प्रोसीजर रिपीट कर लेगा तो देन आपके पास वो यहाँ पे शो करवाता रह जाएगा कि हर आइट्रेशन के ऊपर वेट्स की क्या वैल्यूज आ रही हैं। हर आइट्रेशन के ऊपर वेट्स की क्या वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि चारों पैटर्न्स के लिए किया, वेट्स की जो वैल्यूज आई वो प्रिंट करवा देगा। फिर दूसरी आइट्रेशन के वक्त चारों पैटर्न्स के लिए किया, जो वेट्स की वैल्यूज आई वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है। अब देखें यहाँ पे इनपुट एक्स आ गया, वाई आ गया, लर्निंग डेट आ गया। और ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करवा रहा है? वेट्स रिटर्न करवा रहा है। हमें वेट्स ही मतलब था ना। तो ये वेट रिटर्न करवा रहा है। तो ट्रेन पर सब्ट्रान के अंदर हम लोग इनपुट पास कर रहे हैं, टारगेट पास कर रहे हैं, लर्निंग डेट और नंबर ऑफ आइट्रेशंस पास कर रहे हैं। तो वो वेट्स हमें रिटर्न करवा रहा है। ठीक है। और इनको हम लोग साथ साथ क्या करवा सकते हैं? प्रिंट करवा सकते हैं। अब जब हमारे पास फाइनल वेट्स आ गए हैं तो हम लोग अगर टेस्ट करना चाहें
जो वेट्स आए हैं टेस्ट करना चाहें किसी एक पैटर्न के कोरोस्पोंडिंग, तो देन उसके कोरोस्पोंडिंग उसको आंसर क्या देना चाहिए, ठीक देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चारों पैटर्न्स के लिए उसका क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो और गेट के अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, x1 पास कर, ये टेस्टिंग का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है और गेट की टेस्टिंग के अंदर हम लोग x1 पास करते हैं, x2 पास करते हैं और इसमें वेट्स पास करेंगे। ठीक है, x1 और x2 की वो क्या करेगा, एक लिस्ट बना लेगा और उस लिस्ट को वो फिर क्या करता है, वेट्स जो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे उनके साथ डॉट प्रोडक्ट लेगा, वेटेड सम आ जाएगा। उस वेटेड सम को हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फंक्शन में पास करेंगे और वो हमें उसकी कोरोस्पोंडिंग आउटपुट कैलकुलेट कर देगा और वो हमें बता देगा कि वो करेक्ट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। तो अब नीचे आके हमने क्या किया, 0 0 वाले पैटर्न के लिए हमने यहाँ पे और गेट ये जो फंक्शन है इसमें क्या पास कर दिया, 0 0, और जो वेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए थे वो पास हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पैटर्न वेट्स वही रहेंगे, तीसरा पैटर्न वेट्स वही रहेंगे, चौथा पैटर्न वेट्स वही रहेंगे। दिस टाइम वो वेट्स को अपडेट नहीं कराएगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, देखिए जब पहली आइटेशन थी तो वेट्स आपके पास शुरू में 0.1 और 0.2 थे। दूसरे आइटेशन में 0.12 और 0.22 हो गया क्योंकि लर्निंग डेट मैंने कितना रखा हुआ है, 0.01 का रखा हुआ है, जबकि मैंने स्लाइड्स के अंदर क्या रखा था, 0.1 का रखा था। याद है, 0.1 का यहाँ पे देखें रखा हुआ है। ठीक है, तो वो जितना ये स्टेप साइज बड़ा है स्लाइड के अंदर, अदरवाइज ये स्लाइड्स बहुत ज़्यादा बन जानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैंने क्या किया, 0.01 का रखा। तो देखिए पहली मरतबा जो वेट्स अपडेट हुए 0.12 0.22 हुए, फिर 0.14 0.24, इस तरह से वेट्स आर कंटिन्यूसली क्या होते गए, चेंज होते गए। लेकिन अगर एक स्टेज आएगी जहाँ पे आके देखें 0.5 और 0.5, उसके बाद भी 0.5 0.5 0.5 फिक्स हो गए हैं, यानी कि ये वाली जो आगे वाली आइटेशन है ना वो फजूल में है। यहाँ पे आके उसकी जो एरर होगी ना वो चारों पैटर्न्स के लिए जीरो हो चुकी होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। चले, अब देखें टेस्टिंग के लिए वो क्या कह रहे हैं, 0 0 दे रहे हैं, तो आपको 0 दे रहा है, 0 1 दे रहे हैं, यानी कि जो जो अपडेटेड फाइनल वेट्स आ रहे थे 0.5 और 0.5, इस पे 0 0 अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 करेंगे तो फिर भी आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। चलें, आज के लिए ना इसके ऊपर इतना ही काफ़ी है। अगली चीज़ें इसी से रेलिवेंट है, थोड़ी सी चीज़ें जो है ना ऐड की हुई हैं।